Today we will discuss Harvey's theorem, a complex analysis के section 1 की most important theorem है. So let's get started our video. So statement देखते हैं. Let G be a region which is open and connected, and suppose that the sequence f of n in H of G, ये क्या है, सबसेट ऑफ G इज अ रीजन, कन्वर्जिस टू F, जो ये सीक्वेंस है फंक्शंस फ्रॉम H G, ये कन्वर्ज करती है F को. इफ़ F इज़ नॉट आइडेंटिकली जीरो इन क्लोज्ड बॉल एंड F ऑफ Z इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर mod of Z minus A is equal to R, then there exists an integer n such that for n greater than equal to n, f and f of n have same number of zeros in open ball, center at A and radius R. So क्या कहती है स्टेटमेंट कि G कोई रीज़न है एंड सपोज हमने एक सीक्वेंस ली है एफ ऑफ एन फंक्शंस की, जहाँ फंक्शन कहाँ से आ रहे हैं, एच ऑफ जी से. ये क्या होता है, ये सबसेट होता है जी का, और इसमें फंक्शंस कैसे होते हैं, एनालिटिक फंक्शंस होते हैं. कन्वर्जिस टू एफ, जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है एफ को. इफ़ एफ इज़ नॉट आइडेंटिकली जीरो. आइडेंटिकली जीरो क्या होता है, किसी फंक्शन f को हम आइडेंटिकली जीरो तब बोलेंगे अगर ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पे क्या वैल्यू दे, ज़ीरो. मीन्स अगर f ऑफ z इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डोमेन d, देन दिस फंक्शन कॉल्ड एज आइडेंटिकली जीरो. एंड f ऑफ z इज़ नॉट जीरो फॉर द सर्कल. ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की. तो इस सर्कल में कोई पॉइंट है z जिस पे फंक्शन जीरो नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, कोई ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट करता है जिससे बड़े हर एक n के लिए f एंड f ऑफ n के पास सेम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी इन द ओपन बॉल सेंटर एट A. ओपन बॉल कैसी है हमारी, जिसका सेंटर है A एंड रेडियस है R. सो आइए प्रूफ देखते हैं. सिंस f ऑफ z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑन आवर सर्कल, जिसकी इक्वेशन ये है, हमें गिवन है दैट f ऑफ z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर सर्कल्स mod ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r. नाउ वी डिफाइन डेल्टा. ये हम डेल्टा डिफाइन करते हैं. क्या है ये डेल्टा, इन्फीमम ऑफ f ऑफ z का मोड. But f of n tends to f uniformly on z. इस सर्कल पे जो f of n है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्जन करता है. सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n, f of n z माइनस f of z इज़ लेस देन डेल्टा. ये हमने डेफिनेशन यूज़ की है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की. नाउ क्योंकि डेल्टा हमने क्या बोला था, इन किसके इक्वल है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ जेड के मोड के. तो अगर डेल्टा इक्वल टू इन्फीमम ऑफ किसी फंक्शन के इन्फीमम के इक्वल है, तो डेल्टा उस नंबर से छोटा होगा अगर हम इन्फीमम हटा देते हैं, लेस देन इक्वल टू. तो हमने वही किया है, डेल्टा के प्लेस पे क्या रखा है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड. तो अगर ये फंक्शन हमारा छोटा है डेल्टा से, तो अगर डेल्टा इस फंक्शन से छोटा है तो ये भी इस फंक्शन से क्या होगा, छोटा. तो सेम लाइन लिखिए. नाउ एफ ऑफ एफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन mod of z माइनस a इज इक्वल टू r फॉर ईच एफ एन इज़ कॉन्टिन्यूअस. अब क्या है, f ऑफ n हमारे कहाँ से बोलता है कि f ऑफ n टेंड्स टू f यूनिफॉर्मली एंड ईच f ऑफ n इज़ कॉन्टिन्यूस. ये कैसा है, जो हमारे f ऑफ n की सीक्वेंस थी वो कहाँ से थी, h ऑफ g में. h ऑफ g में कैसे फंक्शन होते हैं, एनालिटिक. एंड वी नो डैट एवरी एनालिटिक फंक्शन है तो वो
डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। सो वही लिखा है कि एफ ऑफ एन इज कॉन्टीन्यूअस। ऑल्सो एफ इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस। अगर एफ कॉन्टीन्यूअस है देन एफ इज ऑल्सो एनालिटिक। अब ये एफ कॉन्टीन्यूअस कैसे आया? ये रिज़ल्ट होता है अगर एफ ऑफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस, वेयर एफ ऑफ एन क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है, तो ये सीक्वेंस जिस फंक्शन को कन्वर्ज करेगी वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। एंड एक थ्योरम है कि अगर सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस कन्वर्ज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, देन जो जिस फंक्शन को वो कन्वर्ज करते हैं वो क्या होता है, एनालिटिक। अब यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस थी, क्योंकि ये एच जी से आ रही थी, तो एफ ऑफ एन क्या थी, हमारी एनालिटिक फंक्शन की सीक्वेंस, एंड ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करती है टू अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एफ। तो उस थ्योरम से हम कह सकते हैं दैट एफ इज़ अ एनालिटिक। तो एनालिटिक है देन डिफरेंशिएबल भी होगा, एंड वी नो दैट एफ ऑफ, अगर इफ a is analytic, b is analytic, then a minus b is also analytic. So ये भी एनालिटिक था, ये भी एनालिटिक था, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एनालिटिक, एंड एफ इज़ ऑल्सो एनालिटिक। सो ये बोथ फंक्शंस हमारे क्या हो गए, एनालिटिक। सो ऑल द कंडीशन ऑफ रोशियस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। नाउ रोशियस थ्योरम क्या कहती है, देखिए रोशियस थ्योरम क्या कहते हैं, इफ़ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर टू एनालिटिक फंक्शंस इन जी and mod of zz is greater than mod of f of z, then f of z and f of z plus g of z have same number of zeros। तो इस फंक्शन के पास एंड इस फंक्शन के पास सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगी। अब ज़ीरो किसी फंक्शन की क्या होती है, ज़ीरो किसी फंक्शन की उस वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यू पर फंक्शन जीरो वैल्यू देता है। जैसे ए को हम किसी फंक्शन एफ की जीरो कब बोलेंगे, अगर उस फंक्शन में ए को पुट करने पर हमें जीरो आंसर मिले, तब हम ए को क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। तो क्योंकि बोथ आर एनालिटिक, हमने प्रूव कर दिया है एक कंडीशन को। सेकंड, यहाँ से देखिए एफ ऑफ एन जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड, मीन्स हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो रोशियस थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय रोशियस थ्योरम डैट द फंक्शन, दोनों के फंक्शन का एडिशन एंड द फंक्शन एफ, जो बड़ा फंक्शन होता है उनके पास सेम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी इनसाइड द रीजन। यहाँ पे हम ओपन सेंटर बॉल की बात कर रहे हैं, ओपन बॉल की विद सेंटर ए एंड रेडियस आर फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सो हमने यही प्रूव करना था दैट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एफ ऑफ एन एंड एफ हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज़, क्योंकि इसके और इसको कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, दैट एफ ऑफ एन एंड एफ हैज़ सेम नंबर ऑफ जीरोज़। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।